चलो देखो रे, आज क्या है कि यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स है। कौन सी है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सी है? हाँ, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सब बात पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सी है? अब देखो इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करेंगे। देखिए अभी हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इसमें दिस, दैट, दीज और दोज इसके साथ में यूज करके देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का। समझ में आ गया ना? दिस, दैट, दीज और दोज। सबसे पहले ध्यान से सभी सुन लो। एम वाई इसको पढ़ते हैं माई। क्या पढ़ते हैं? माई नहीं, माई। क्या पढ़ते हैं? तो माई मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। हिंदी में मेरा रहेगा, मेरी रहेगा या मेरे रहेगा, तीनों रहेगा तो लगाना इंग्लिश माई। क्या लगाना है? ओ यू आर, आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? नहीं आता, सीधा सीधी बोलो आवर। क्या बोलना है? हाँ, तो इसका हिंदी होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। समझ में आ गया ना? हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, ये बता रहेगा तो इंग्लिश लगाना आवर। क्या लगाना है? सुनते रहो सब ध्यान से। उसके बाद वाई ओ यू आर इसको पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं? बोलो मेरे साथ, योर। योर मतलब बहुत ज्यादा होता है हिंदी। सुनो ध्यान से क्या क्या होता है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, इतना चीज होता है। समझ में आ गया? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, छह। फिर आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, छह छह 12 हो गया। दोनों मतलब तुम्हारा और तुम आपका, सबका मतलब एक ही होता है। समझ में आया ना? हम लोग बड़े लोग को जब बोलते हैं तब बोल देते आप, और छोटे लोग को बोलते थे तुम। ये बात है अंतर। फिर एच आई एस इसको पढ़ते हिज। क्या पढ़ते हैं? हिज मतलब होता उसका, उसकी, उसके, पुरुष जाति के लिए। किसके लिए? पुरुष जाति समझ में आता है? लड़का के लिए। किसके लिए? हाँ, सीधा समझ लो। एच ई आर हर मतलब भी होता उसका, उसकी, उसके, स्त्री जाति के लिए। किसके लिए? हाँ, फीमेल के लिए, लड़की के लिए। किसके लिए? हाँ, उसके बाद आई टी एस इसको पढ़ेंगे इट्स। क्या पढ़ेंगे? हाँ, इट्स मतलब भी होता इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, निर्जीव एवं छोटे जीव जंतु के लिए। किसके लिए? निर्जीव एवं छोटे जीव जंतु के लिए। अब टी एच ई आई आर देयर मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, निर्जीव एवं सजीव सभी के लिए, लेकिन दो से अधिक के लिए। समझ में आ गया ना? अब देखो सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखो सेंटेंस लिख रहे हैं, सब सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं कि यह मेरी कलम है। कौन सी है? यह मेरी कलम है। तो इसको बनाने के लिए देखो कैसे बनेगा। यह तो यह की इंग्लिश क्या लगाना है? तो लगाना है दिस। क्या लगा देना है? तो दिस के साथ में इज क्या आर, तो दिस इज जैसे वर्ब लगा इज या आर लगेगा उसके बाद एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है? तो अब बताओ मेरा, मेरी, मेरे, इंग्लिश क्या लगाना है? माई लगाना है। क्या लगाना है? माई। अब कलम है तो पेन, कलम है तो, समझ में गया? यह मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा सेंटेंस दे रहे हैं, वह हमारा, वह हमारा घर है, वह हमारा घर है। अब बताओ वह की इंग्लिश क्या लगाना है? दैट। देखते रहो ध्यान से, दैट के साथ में इज, तो दैट इज। अब हमारा की इंग्लिश बोले थे आवर लगाने के लिए, हमारा की इंग्लिश तो लगाएंगे आवर। ध्यान से देखो नहीं तो खराब कर देंगे टावर। तो दैट इज आवर। घर का होता होम, घर का होम, तो वो हमारा घर है तो बोलना क्या? दैट इज आवर होम। अगर मेरा बोलते तो माई होम। समझ में आ गया? फिर दूसरा सेंटेंस दे रहे, यह तुम्हारा भाई है, यह तुम्हारा भाई है। तो बोलो यह की इंग्लिश क्या लगाना है? दिस।
उसके बाद इज। अब एक तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे जोर है, उसका इंग्लिश लगाना है योर। क्या लगाना है? तो दिस इज योर, दिस इज योर। अब भाई है, भाई की इंग्लिश क्या होगा? तो ब्रदर देना है। क्या देना है? वह तुम्हारा भाई है तो दिस इज योर ब्रदर। अगर आता वह तुम्हारी बहन है तो दिस इज योर सिस्टर। वह तुम्हारी माँ है तो दिस इज योर मदर। वह तुम्हारा मोबाइल है, दैट इज योर मोबाइल। तुम्हारा किसी कोई भी चीज बोलेंगे तो दैट इज बोल देंगे, वह बोलेंगे तो दैट इज, यह बोलेंगे तो दिस इज। समझ गया ना? अब जैसे बोलेंगे कि वह तुम्हारा किताब है तो दैट इज योर बुक। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे यह मेरा मार्कर है, तब क्या बोलेंगे? दिस इज माई मार्कर। क्या बोलेंगे? हाँ, समझ में गया? अब देखो अगला है कि वह उसकी, ऐसे दे देगा पोस्ट में, ऐसे दे देगा, यानी पुरुष हो गया, पुल्लिंग हो गया। समझ गया ना? वह उसकी गाय है, वह उसकी गाय है। अब देखो यहाँ बना थे नीचे में, वह का दैट, उसके बाद इज। अब देखो पुरुष बोलो या पुल्लिंग बोलो, समझ गया ना? तो पुरुष के लिए उसका रहेगा, उसकी रहेगा, उसके रहे, इंग्लिश से लगाना हिज। क्या लगाना है? तो दैट इज हिज देना है। कौन सी देना है? दैट इज हिज। अब गाय है तो को, दैट इज हिज को। अगर रहता यह उसका, यहां कर देता स्त्री, कौन सी कर देता? बैल है, स्त्री के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? तो लगाते दिस, क्या लगाएंगे? इज। अब स्त्री के लिए रहेगा तो लगाना हर। क्या लगाना है? हर। अब बैल है तो ऑक्स, यह उसका स्त्री बैल है तो दिस इज हर ऑक्स। फिर आता कि यह इसकी पूछ है, या इसकी पूछ है, तब लगाते इसमें ईट इज लगाते। क्या लगाते? दिस भी लगा सकते लेकिन इसमें ईट लगता, तो ईट इज। क्या लगाते? हाँ, छोटे जीव जंतु के लिए यानी उसके अंग के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज के अंग के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं? ईट का। जैसे हाथ है ना, इसके लिए दिस नहीं बोलेंगे, ईट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अब कोई जानवर ले ले, उसका पूछ ले ले, उसका कान ले ले, उसका आंख ले ले, उसका नाक लेंगे, उसमें इट से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, तो ईट इज, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, उसका लगाना इट से। क्या लगाना है? तो ईट इज इट से। अब पूछ है तो टेल, पूछ है तो टेल। अगर आता यह इसकी आंख है तो इट्स इज इट्स आई। यह इसकी नाक है तो इट्स इज इट्स नोज। समझा गया ना? यानी किसी भी जानवर का या व्यक्ति के अंग के बारे में बोलते हैं, नाक रहे, आंख रहे, टांग रहे, पैर रहे, पंख रहे, जो रहे, इसके बाद इट से लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यह बात दिमाग में रखना। फिर देखो वह उन लोगों की बहन है, वह उन लोगों की बहन है तो दैट इज। क्या लगाते हैं? दैट इज देयर। उन लोगों की इंग्लिश क्या होता? देयर। दैट इज देयर सिस्टर, दैट इज देयर सिस्टर। वह उन लोगों की बहन है तो दैट इज देयर सिस्टर। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, तो दिस और दैट में यूज करने के लिए कैसे एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, सबको समझ में आ गया? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले उतारो, उसके बाद बताते हैं दीज और दोज में कैसे प्रयोग करते हैं। चलो देखो, ये वाला सबको समझ में आ गया? एक का 4 सेंटेंस बोलना है, प्लस बनाने के लिए, लिखने के लिए आना चाहिए। बोलो मेरे साथ क्या क्या है। देखो कि कहता है यह मेरी कलम है। 4 सेंटेंस हम पहले हिंदी बोल देते, हिंदी सब तो समझता है ना? यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम नहीं है, क्या यह मेरी कलम है, क्या यह मेरी कलम नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? दिस इज माई पेन। बोलो, दिस इज नॉट माई पेन। इज दिस माई पेन? इज दिस नॉट माई पेन? हाँ, उसके बाद है वह हमारा घर है, वह हमारा घर नहीं है, क्या वह हमारा घर है, क्या वह हमारा घर नहीं है। तो बोलो दैट इज आवर होम, दैट इज नॉट आवर होम, इज दैट आवर होम, इज दैट नॉट आवर होम। समझ में आया? अगला, यह तुम्हारा भाई है, यह तुम्हारा भाई नहीं है,
क्या यह तुम्हारा भाई है? क्या यह तुम्हारा भाई नहीं है? तो दिस इज योर ब्रदर, बोलो। दिस इज नॉट योर ब्रदर। इज दिस योर ब्रदर? इज दिस नॉट योर ब्रदर? समझ में आया क्या? वह उसकी पुरुष जाति गाय है, वह उसकी गाय नहीं है। क्या वह उसकी गाय है? क्या वह उसकी गाय नहीं है? तो दैट इज हिज को, बोलो तो। दैट इज नॉट हिज को। इज दैट हिज को? इज दैट नॉट हिज को? हाँ, वह उसकी स्त्री बैल है, वह उसका स्त्री बैल है, वह उसका बैल नहीं है। क्या यह उसका नो नो, यह उसका बैल है, यह उसका बैल नहीं है। क्या यह उसका बैल है? क्या यह उसका बैल नहीं है? तो दिस इज हर ऑक्स। दिस इज नॉट हर ऑक्स। इज दिस हर ऑक्स? इज दिस नॉट हर ऑक्स? यह इसकी पूछ है, यह इसकी पूछ नहीं है। क्या यह इसकी पूछ है? क्या यह इसकी पूछ नहीं है? इट इज इट्स टेल। इट इज नॉट इट्स टेल। इज इट इट्स टेल? इज इट नॉट इट्स टेल? वह उन लोगों की बहन है। तो दैट इज देयर सिस्टर। दैट इज नॉट देयर सिस्टर। इज दैट देयर सिस्टर? इज दैट नॉट देयर सिस्टर? समझ में आया ना? इंग्लिश लिख लेगा ना, पढ़ लेगा ना, बोल लेगा ना, तीनों एक साथ समझ में आ गया?